जय महाराज जी की सभी को प्रखर प्रेरणा। कुछ शिष्य एक संत के पास पहुंचे और उनसे पूछा, किसी भी मनुष्य का पतन किस कारण से होता है। संत ने शिष्यों की बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, किसी भी साधक के पतन का मुख्य कारण उनके दुर्गुण है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने अपना कमंडल उठाया जो पूरी तरह से बंद था और उनके शिष्यों ने कहा, इसे पानी में फेंक दो। शिष्यों ने कमंडल पानी में फेंक दिया पर वह पानी में डूबा नहीं। तब संत ने पूछा, अगर उस कमंडल में एक छेद कर दोगे तो क्या होगा। शिष्यों ने कहा, छेद करने के बाद तो कमंडल पानी में डूब जाएगा। संत बोले, बस यही मनुष्य के पतन का कारण है। अगर इंसान के अंदर दुर्गुण का एक भी छेद हो जाए तो धीरे धीरे जैसे कमंडल पानी में डूब जाता है, ठीक वैसे ही बुराइयों की वजह से मनुष्य का पतन हो जाता है। 5 छिद्र तो बहुत बड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, इससे बचना चाहिए। आज का दिव्य व विशेष अनुभव गुरुदेव के दिखाए मार्ग पर चलना है। एक दिवस सामूहिक साधना में मेरा गहरा ध्यान लग गया। सबसे पहले मुझे प्रचंड प्रकाश दिखाई दिया। इसके बाद ऊपर की ओर जाती हुई कुछ सीढ़ियां दिखाई दी। उन सीढ़ियों के आसपास विशालकाय देह वाले 2 द्वारपाल खड़े थे। तभी उन सीढ़ियों पर मुझे गुरु महाराज जी के ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई दिए। उनके पीछे बहुत सारी दिव्य आत्माएं भी थी जो उनका अनुसरण कर रही थी। उनके पीछे ब्रह्मज्ञानी साधक संगत भी मुझे उन सीढ़ियों पर चढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। इस दृश्य को अंतर्घट में देखते हुए मुझे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने शरीर में हूँ ही नहीं। मुझे लग रहा था मेरा सूक्ष्म शरीर भी उस जगह पर ही पहुँच गया है। इसलिए सीढ़ियों पर चढ़ती संगत में मैं खुद को भी ढूंढ रही थी। अपनी प्यारी संगत को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते देख गुरु महाराज जी थोड़ा पीछे की ओर आए और सबको आदेश देते हुए कहने लगे, जल्दी जल्दी करो, टाइम बहुत कम है, तीव्र गति से चलते रहो। इतना कहकर महाराज जी फिर से आगे बढ़ते हुए गुरुदेव के आदेश को पूरा करते हुए कुछ लोग गिरने लगे। कुछ के कदमों में लड़खड़ाहट आ गई। अंतर्यामी गुरुदेव अब की बार पीछे की ओर मुड़े और बोले, देखो जो गिर रहे हैं उन्हें उठाओ और आगे बढ़ाओ। जल्दी से आगे बढ़ो क्योंकि समय बहुत ही कम है। उस दिन तो मैं केवल इतना ही देख पाई, लेकिन अगले दिन फिर से यही अनुभव कंटिन्यू हो गया। सेम टाइम पर मैं साधना में बैठी हुई थी। गुरु महाराज जी आगे आगे चल रहे थे और आज उनके पीछे बहुत सारे ऋषि महर्षि चल रहे थे। वे सभी मंत्रोच्चारण करते हुए गुरुदेव पर पुष्पों की वर्षा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऊपर आसमान में भी बहुत सारे दिव्य विभूतियों के द्वारा फूलों की वर्षा हो रही थी। एक एक भक्त ऊपर की ओर चढ़ता हुआ जोर जोर से गुरु महाराज जी के जयकारे लगा रहा था। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। सभी बहुत उत्साहित जोश में और प्रसन्न लग रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद गुरु महाराज जी ने मेरी तरफ देखा। अब मैं स्वयं को संगत का हिस्सा बना देख रही थी। मेरे कदमों में भी कभी लड़खड़ा रहे थे तो कभी किसी का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे थे। गिरते उठते लड़खड़ाते संभलते मैं बस आगे बढ़ती ही जा रही थी। यही मेरा ध्यान टूट गया। साधना से उठते ही भीतर में प्रार्थना निकली, गुरुदेव मैं बस यूं ही आपके मार्ग पर चलती रहूं। मुझे कभी इस मार्ग से अलग मत होने देना। मुझे कभी इस मार्ग से अलग मत होने देना। बस यही प्रार्थना हमारी होनी चाहिए अपने गुरुवर के चरणों में कि हे गुरुदेव, मैं जैसी हूँ आप मुझे स्वीकार करें और मुझे अपने मार्ग से कभी विचलित ना होने देना और मैं निरंतर यूं ही आपके आज्ञा का पालन करती रहूं और ध्यान साधना निरंतर करती रहूं। मेरा कोई भी दिन आपके साधना के बिना ना जाए। जय महाराज जी की सभी को। छोड़ कपट के धंधे, तेरे पाप कर्म बेशक ना औरों को है दिखते। हिसाब देना है ईश्वर को, छोड़ कपट के धंधे। बुरा भला जो तू करता उसका खुद साक्षी है तू। संभल कहीं तुझे जकर न ले, तेरे बुरे कर्म के फंदे, तेरे बुरे कर्म के फंदे।
आप लोगों के साथ एक विशेष जानकारी साझा करना चाहूँगी कि भगवान शिव कथा ये जो आने वाले 4 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर 2023 तक शाम को 4 बजे से लेके रात्रि 8 बजे तक है। कथा स्थल है रामलीला ग्राउंड, सेक्टर 24, रोहिणी, विकास भारती पब्लिक स्कूल के सामने, दिल्ली 110086। संपर्क सूत्र भी इसमें लिखा हुआ है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा शिव कथा है। आप भी इसमें ज़रूर हिस्सा लें और अपने रिलेटिव को भी इसमें हिस्सा लेने के लिए बोलें। अगर आप दिल्ली से हैं और दिल्ली से इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस कथा में ज़रूर सम्मिलित हो, और जिसको भी इस कथा के बारे में नहीं पता है और जो भी रिलेटिव अगर आपके वहाँ पे दिल्ली में रहते हैं तो प्लीज़ इसके बारे में उन्हें इन्फॉर्म करें। जय महाराज जी की सभी को।